उससे जल बचा, पर्वत पर आया तो एक जगह गिर रहा है, और जहां एक जगह भगवत प्रेमियों गिर रहा है तो वहां पर अगस्त जी महाराज बैठे हुए हैं, ओक लगाए और जल का पान कर रहे हैं। बाबा जी वर्षा होती रही और जल का पान करते रहे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान एक बात बताओ सुखदेव जी महाराज से कि अगस्त जी महाराज इतने कब के प्यासे थे, जो प्यास ही उनकी शांत नहीं हो रही है, जल को ग्रहण करते चले जा रहे हैं। तो भगवत प्रेमियों वर्णन मिलता है त्रेता में, एक बार मैया जानकी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, स्वामी कहा, मैंने जब जब आपसे कहा कि कोई ब्राह्मण लेकर के आओ, हमें भोजन कराना है, तब तब आप ऐसे ब्राह्मण को लेकर के आते हो, 2-4 पूड़ी खाकर के चला जाता है। जब इस बात को सीता जी ने भगवत प्रेमियों कहा तो राम जी ने सुना, और जब राम जी ने सुना तो राम जी ने कहा कि यदि कोई अच्छे से मोटे ताजे अच्छे ब्राह्मण को हम बुलाएं तो प्रसादी आप बना लोगी? कैसी बात कर रहे हो आप? बना लेंगे। तो भगवत प्रेमियों आज प्रभु श्री राम जी ने अगस्त जी महाराज का ध्यान किया और बाबा जी आए। जैसे ही बाबा जी आए भगवत प्रेमियों, तो आज बाबा जी भोजन के लिए प्रसादी ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। सीता जी ने थोड़ा बहुत आटा लगाया, किलो 1.5 किलो 2 किलो लगाया होगा। नाना प्रकार के व्यंजन बना करके तैयार किए। कढ़ाई में 2 पूड़ी डाली और 2 पूड़ी डाल करके थाली में निकाल करके बाबा के सम्मुख आकर के रख दिया। बाबा प्रसादी ग्रहण करिए। जैसे ही अगस्त जी महाराज ने देखा, हंसने लगे थाली को देख करके। बाबा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले हंस क्यों रहे हो आप? बोले हंस इसलिए रहे, ये इसमें 2 पूड़ी हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही है कि मुंह में ले जाएं किसे कान में ले जाएं। अरे बाबा जी ऐसी बात नहीं है, हम 2 पूड़ी लेकर के आए तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि आप इतनी ही खा करके चले जाओ। कढ़ाई चढ़ी हुई है, चिंता मत करो, चूल्हे पर बराबर चल रही है, बनती जाएंगी, हम आपको परोसती जाएंगी। भगवत प्रेमियों ऐसा ही हुआ। आज बाबा जी ने प्रसादी को ग्रहण करना प्रारंभ किया। लिखा हुआ है 1 दिन 2 दिन 3 दिन गए, 17-18 दिन व्यतीत हो गए, भोजन बराबर चलता रहा। सीता जी ने 1 बार आटा लगाया, 2 बार आटा लगाया, 3 बार आटा लगाया, घबराई, गणेश जी का स्मरण किया कि आप आ जाओ और रक्षा करो, नहीं तो बाबा जी भूखे खड़े हो जाएंगे। भगवत प्रेमियों लिखा हुआ है गणेश जी जो है रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर के आया, जलवाई बन गए सीता जी के निवेदन पर। भगवत प्रेमियों जावा करा, मान लीजिए गणेश जी के हाथ में और चौकी बेलन जो है रिद्धियां सिद्धियां आज पूड़ियां बना रही हैं और गणेश जी निकाल रहे हैं, मैया जानकी जी परोसती जा रही हैं और बाबा ग्रहण करते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे 17-18 दिन बीते। जैसे ही इतना समय हुआ भगवत प्रेमियों सीता जी घबराई, प्रभु श्री राम जी के पास आई। स्वामी बोले इन बाबा को अब हम नाए पराए पावे। तो देवी मैंने पहले ही आपसे कहा था, आप नहीं मानी, अब कोई उपाय करिए। भगवत प्रेमियों तो कहीं कहीं तो वर्णन मिलता है कि बाबा की बगल में बच्चों को कुछ को बैठा दिया भोजन के लिए, प्रसादी के लिए। बच्चों ने प्रसादी पाई, उन्होंने हाथ धुल दिया। तो अगस्त जी महाराज ने भी सोचा जब पास वाले हाथ धुल रहे हैं तो फिर स्वयं को भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन हम तो कहेंगे प्रभु श्री राम जी ने संकेत कर दिया, और जब राम जी ने संकेत कर दिया तो भगवत प्रेमियों अगस्त जी महाराज शांत हो गए। और जब अगस्त जी महाराज तुलसी दल लेकर के भगवत प्रेमियों शांत हुए, अब पानी की याचना की गई। संकेत किया देवी जल मिलेगा। प्रभु श्री राम जी समझ गए, बाबा जी अब इनको क्षमा करो, इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं जो आपको जल ग्रहण करा सकें। अब इंतजार करिए, मैं ही स्वयं कृष्ण बनकर के द्वापुर में आऊंगा
और जब मैं गोवर्धन का पूजन कराऊंगा तब इंद्र कोप करके जल की वृष्टि करेंगे। उस समय आ जाना, आप जल को ग्रहण करते जाना, जिससे ब्रज की भी रक्षा हो जाएगी और आपकी भी प्यास शांत हो जाएगी। भगवत प्रेमियों, तो ऐसा ही हुआ। यहाँ अगस्त्य जी महाराज जो हैं जल को ग्रहण करते चले जा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय बीतता गया। 7 दिन और 7 रात्रि व्यतीत हो गए। बादल जो हैं वो भी वर्ष वर्ष के भगवत प्रेमियों हार गए हैं। और जब बादल हार गए तो इंद्र ने मन में विचार किया है कि अब हमें ब्रज में चलना चाहिए और देखना चाहिए ब्रज में क्या हाल है। क्योंकि ब्रज में अब तो जल के अलावा और कुछ मिलने वाला है ही नहीं। भगवत प्रेमियों, जैसे ही ऐसा विचार इंद्र ने किया तो इंद्र आए। और जब इंद्र का आगमन भगवत प्रेमियों हुआ है तो इंद्र ने देखा कि ब्रज जो है पानी की बूंद पृथ्वी पर नहीं आई, नीचे नहीं आई। ब्रज के संत कहा करते हैं, अरे लाला, गोवर्धन जो पर्वत है वह 7 कोस का नहीं है। बोले फिर कितना बड़ा है? अरे लाला, वैसे 7 कोस का था, लेकिन जब कन्हैया ने उस पर्वत को धारण किया तो वह 7 कोस का नहीं, वह 84 कोस का हो गया। अरे लाला, इंद्र ने खूब जल की वर्षा की, लेकिन 84 कोस जो ब्रज की जगह है उस क्षेत्र में जल की बूंद नीचे नहीं आई, धूल ही उड़ती रही, धूल ही उड़ती रही। भगवत प्रेमियों, जब इंद्र ने यह हाल देखा तो मन में विचार किया, ओहो बड़ी गड़बड़ हुई, इतनी वर्षा की और फिर भी धूल उड़ रही है। देखा, इंद्र समझ गए कि यह बालक जो है नंद बाबा के यहाँ यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो कार्य किया है, इतने बड़े कार्य को, इतने बड़े पर्वत को कोई साधारण बालक इकन्नी अंगुली पर धारण नहीं कर सकता है। भगवत प्रेमियों, इंद्र आए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमसे अपराध हो गया, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। तो केवल एक बात को कहते हुए भगवत प्रेमियों कथा को आगे बढ़ाएंगे। कन्हैया ने जो पकवानों को बनते हुए देखा था वह दीपावली की बात थी। दीपावली को इंद्र की पूजा का कन्हैया ने विरोध कर दिया और परिवार के दिन अपनी पूजा कराई। हम और आप दीपावली के बाद घर घर परिवार को ही पूजन अभी भी करते हैं। और द्वितीया जो है, कन्हैया ने द्वितीया को यम द्वितीया का पर्व मनाया है और तृतीया से लेकर के अक्षय नवमी तक गोवर्धन नाथ को धारण किया है, जो जल बरसता रहा। और दशमी के दिन इंद्र ने प्रार्थना की, कन्हैया की क्षमा याचना मांगी। भगवत प्रेमियों, गोवर्धन नाथ को अपनी जगह पर स्थापित कर दिया है। ब्रजवासी सब सुख से नींद लेने लगे हैं, आराम से रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय बीता और जब समय बीता, भगवत प्रेमियों कथा को आगे लेकर के चलते हैं कि भगवान पिता रात्रि और सरदोत फुल्ल मल्लिका और बीचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे, राजन अब तो धीरे धीरे शरद ऋतु आ गई है, चमेली इत्यादि के जो फूल हैं वह खिलने लगे हैं। जैसे ही मनोहर इस समय को प्रभु ने आज देखा है तो मन में विचार किया कि अब हमें योग माया का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि गोपिकाएं जो हैं चीर हरण के समय प्रभु वचन दे चुके हैं कि हम शरद पूर्णिमा के दिन आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। आज वही समय आ गया। चौपाई बता रही है, डोलत त्रिविधि पवन सुखदाई और लखित प्रमुदित है यदो।
भगवान कृष्ण हर्षित हो रहे हैं और आज भगवत प्रेमियों वेणु को लिया, बंसी का वादन किया कि तिरुभंगे है वेणु बजाई, वेणु का वादन कन्हैया कर रहे हैं और सुन गोपिया तुर उठ धाई। गोपियों ने आज आवाज को सुना और जैसे ही भगवत प्रेमियों आज ब्रज में गोपिकाओं ने बंसी की आवाज को सुना, गोपिकाएं मन में विचार करने लगी, यह बंसी की ध्वनि